कलेक्टर के रूप में कई सारी चुनौतियां भी अब आपको देखने को मिलेगी। मेरी प्राथमिकताएं राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पे लाना कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के पहुंचेगा। और सभी अधिकारियों को निर्देश है सरकार के कि जनता की समस्याएं जिस लेवल पर आए उस लेवल पर उनका समाधान हो। आम जो व्यक्ति होता है वो कलेक्टर कार्यालय तक जाता है, लेकिन अधिकारी जो होते हैं आगे तक बात नहीं पहुंचने देते हैं। इस तरह की बातें आएंगी तो मैं मेरे स्तर पर मैं स्वयं क्रॉस चेक करके और समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश करूंगा। किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाएंगे? हम लोग पूरा फुल प्रूफ सिस्टम है, इलेक्शन डिपार्टमेंट और चुनाव आयोग के निर्देश में जिले में जो होने वाले जितने भी चुनाव हैं उन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण करवाने का प्रयास जिला प्रशासन करता ही है और हम भी उसी कड़ी में उस तरह से काम करेंगे। नमस्कार, महानगर टाइम्स देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक खास चेहरे। जी हाँ, पूर्वी राजस्थान से आने वाले और एक ग्रामीण परिवार, किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाले झुंझुनू के नए जिला कलेक्टर रामावतार मीणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप झुंझुनू के नए कलेक्टर बनाए गए हैं, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? झुंझुनू शेखावटी का महत्वपूर्ण जिला है और मेरी प्राथमिकताएं राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पे लाना, जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना, कानून व्यवस्था, चुनाव प्रोटोकॉल और राजस्व संबंधी कार्यों को धरातल पर अंजाम देना। कलेक्टर के रूप में कई सारी चुनौतियां भी अब आपको देखने को मिलेगी, उन सभी को किस तरह से आप निभाएंगे? संयोग से मैंने प्रशासनिक विभागों में काम किया हुआ है, एज ACM, SDM, ADM, CO। मुझे लंबा अनुभव है फील्ड का, तो और मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, तो मुझे आशा है कि ज़िले की संपूर्ण जनता और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम ज़िले के विकास में ऊंचाइयां देंगे और चुनौतियों का मुकाबला करेंगे और समाधान भी संभव होगा तो जिला स्तर पर किया जाएगा, राज्य स्तर के समाधान होंगे राज्य स्तर पर किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के पहुंचेगा तो किस तरह से आप उन सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर दिखाएंगे? राज्य सरकार द्वारा जन समस्या निराकरण के कई स्टेजेज डेवलप किए हुए हैं और संपर्क पोर्टल भी विकसित किया हुआ है। डेस्क पर भी समस्याएं सुनते हैं, कैंप भी लगाते हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश है सरकार के कि जनता की समस्याएं जिस लेवल पर आए उस लेवल पर उनका समाधान हो और उन्हें उचित लाभ मिले, उनके सरकारी योजनाओं का परिलाभ मिले। सर, हमने कई बार देखा है कि आम जो व्यक्ति होता है वो कलेक्टर कार्यालय तक जाता है, लेकिन अधिकारी जो होते हैं जो आगे तक बात नहीं पहुंचने देते हैं या फिर जो कई कार्य हैं वो उनके रह जाते हैं, रुक जाते हैं, तब ऐसे में उन्हें कलेक्टर से मुलाकात करनी पड़ जाती है। तब जाकर के कलेक्टर को पता चलता है कि देखिए यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, इस तरह की समस्याएं इस ज़माने में बहुत कम हो गई हैं क्योंकि अभी संचार साधनों का विकास हुआ है, जनता में चेतना भी आई है और प्रशासन, सरकारें संवेदनशील हैं, तो जनता अपनी समस्या को लेकर हर स्तर पर पहुंच सकती है और जिला कलेक्टर के पास भी पहुंच सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अब समस्याओं का निस्तारण के जो मैकेनिज्म डेवलप किए हुए हैं गवर्नमेंट के स्तर पर, वो काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग होती है, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है। फिर भी अगर इस तरह की बातें आएंगी तो मैं मेरे स्तर पर मैं स्वयं क्रॉस चेक करके और समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश करूँगा। सर, बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी आप काम करते हुए दिखाई देंगे, किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाएंगे? जिले में चुनाव का जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर होते हैं और चुनाव संबंधी प्रक्रिया हमेशा किसी न किसी रूप में मतदाता सूचियों का प्रकाशन, नए नामों का जोड़ा जाना या पंचायत चुनाव, नगर निकायों के चुनाव, अन्य प्रकार के चुनाव संचालित होते रहते हैं, तो ये सतत प्रक्रिया है और हम लोग पूरा फुल प्रूफ सिस्टम है, इलेक्शन डिपार्टमेंट और चुनाव आयोग के निर्देश में ज़िले में जो होने वाले जितने भी चुनाव हैं उन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण करवाने का प्रयास जिला प्रशासन करता ही है और हम भी उसी कड़ी में उस तरह से काम करेंगे। तो देखा दर्शकों आपने, ये थे हमारे साथ झुंझुनू के जिला कलेक्टर जो कि बनाए गए हैं और बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए भी दिखाई देंगे। जिस तरीके से डाउन टू अर्थ उनका अपने व्यवहार दिखा है, नेचर दिखा है, जिस तरीके से बतौर IAS वो काम करते आए हैं, लेकिन अब झुंझुनू के जिला कलेक्टर के रूप में वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे।